हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इडुटेरिया बिहार दरोगा के जो लाइव टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसका हम आज फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये लाइव टेस्ट चलाया जाता है, तो इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कराए क्वेश्चन में कराए किसानों को केवल विदेशी शासनों ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों से यानी कि जुए से भी स्वयं को मुक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये किनका कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भगत सिंह का कथन है। किनका? भगत सिंह। भगत सिंह की बात करेंगे तो इनको जो फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। नौजवान सभा के लेखक कहेगा तो भगत सिंह हो जाएंगे। इसका सही आंसर भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कराए क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहली घटित हुई है? तो देखते हैं। कराए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला की बात करेंगे तो 1930 में हुआ था, लेकिन द्वितीय कराए तो 1931 में हुआ। कराए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में हुआ था, जबकि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1932 में हुआ था। कराए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये 1940 में हुआ था। और वर्धा की बात करेंगे तो ये 1942 हो जाएगा। तो हमसे सबसे पहले की बात कर रहा है तो इसमें 1 हो जाएगा। इसमें सही आंसर 1 हो जाएगा। इसका आप डिस्कशन देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है जिस सुल्तान ने खलीफे की सत्ता को मानने से इनकार किया था वह था कौन? तो इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाला था, जबकि उसको पूरा इल्तुतमिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों में असत कथन को चयन कीजिए। असत कथन कौन है? तो देखते हैं। मुगल काल में फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। कह रहे तुर्की शासकों की मातृभाषा तुर्की और प्रशासनिक या राजभाषा फारसी थी। ये बिल्कुल सही है। कह रहा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी के नाम से लिखा। ये भी सही है। कह रहा अबुल फजल ने आईन अकबरी में अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त 69 कवियों का वर्णन है। ये गलत दिया हुआ है, 69 नहीं है। इसका जो वर्णन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 59 यही गलत दिया हुआ है, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में कि तोल्काप्पियम किसका नाम है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तमिल व्याकरण पर पुस्तक है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण पर पुस्तक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसी में आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कराई उरैयूर प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर प्रसिद्ध काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें चोल का भी मिलता है, पांड का भी मिलता है, चेर का मिलता है, यानी कि टोटल का मिलता है, सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा पेशवा की बात करेंगे तो इसका सही आंसर वालाजी बाजीराव हो जाएंगे। इनका शासन की बात करेंगे 1740 से 61 था, और पानीपत के तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में ही हुआ था, तो बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे और सभी का शासनकाल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हरिपुरा की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है, गलत दिया हुआ। नियोजन समिति
का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे और फिर त्रिपुरी के भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। लेकिन उसमें हुआ था क्या कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे, इसलिए उसमें चुनाव कराना पड़ा त्रिपुरी में। 1939 के त्रिपुरी में फिर चुनाव में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस 1939 में इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं और लास्ट में अध्यक्षता त्रिपुरी को राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन 1938 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है आंसर में 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है। इनकी अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 की अध्यक्षता की हम बात करेंगे तो ए सुभाष चंद्र बोस किए थे। नियोजन समिति का गठन की बात करेंगे तो जे नेहरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अष्टावीर एवं महासंघीर में विभाजित हो गया? तो इसका सही आंसर द्वितीय हो जाएगा। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये कालाशोक के समय में हुआ था और 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी के समय में हुआ था। रेल सेवा भी डलहौजी के टाइम में हुआ था। आगरा, कलकत्ता एवं आगरा के मध्य जो प्रथम तार सेवा 1853 में भी डलहौजी के टाइम में। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ये भी डलहौजी के ही टाइम में हुआ था। और हड़प नीति के जन्मदाता डलहौजी को माना जाता है। कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी था? तो इसका सही आंसर कौन था? तो समहारता हो जाएगा। समहारता हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि बारदोली विजय संदेश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था? तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। FST हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सहमति के आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि फिर का उपयुक्त कथन कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। कह रहा है कि यह लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ है। बिल्कुल सही है। कह रहा है इसके तहत महिलाओं के न्यूनतम वैवाहिक उम्र 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया? नहीं, ये 10 से बढ़ा करके 12 किया गया था। 10 यहाँ पर होगा, 10 हो जाएगा। 10 से बढ़ाकर 12, तो ये गलत दिया हुआ है, तो सही केवल एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि मध्यकाल में किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सैन्य शक्ति के समृद्ध का उल्लेख किया है? तो इसका से आंसर सुलेमान हो जाएगा। सुलेमान हो जाएगा। तो ये जो सेट है ऑनलाइन चलाया जाता है। एक बिहार दरोगा का बुक भी आ गया है मार्केट में, उसका भी हम प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अर्धोलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो देखते हैं। कर्मकांडों की यानी कि महनीयता बढ़ी, ये बिल्कुल सही है। कह रहा वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खो दी, ये भी सही है। कह रहा त्रिमूर्ति की अवधारणा यानी कि रूपकार लेने लगी, ये भी सही है। कह रहा अवतारवाद में विश्वास शुरू हो गया, यही गलत हो जाएगा, यानी कि डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है लॉर्ड मैकाली के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा असत्य है? तो गलत कर रहा है एक गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधि सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। कह रहा इन्होंने आईपीसी यानी कि प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ये भी सही है। कह रहा इन्हें भारतीय शिक्षा पद्धति के जनक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी
शिक्षा के जनक। इन्होंने भारत में वुड डिस्पैच का आदेश जारी किया। ये जो दिया हुआ है यही गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही आंसर 7वीं अनुसूची में वर्णित है, 7वीं में ही वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है? समादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां की बात करेंगे तो 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के बीच जो अधीन सेवाएं हैं भाग 14 में वर्णित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी मिलीजुली वो तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, संसद के पास है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलने से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोग को मिलता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 21 के तहत। प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा अनुच्छेद 21 ही है। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, कच्छ। और दूसरा बड़ा जिला लेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि जो जिला दरा के संदर्भ में कौन, यानी कि इस संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा जो जिला दरा धौलाधर श्रेणी में स्थित है यही गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ, यही सही नहीं है। उसके बाद यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, बिल्कुल सही है। यह श्रीनगर से ले जाने का मार्ग, ये भी सही है। कह रहा सिंधु नदी के द्वारा निर्मित, ये भी सही है। सही नहीं दिया हुआ है जो जिला दर्रा धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ये गलत दिया हुआ है। जो जिला दर्रा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है, यह ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जुक्कू घाटी, युथांग घाटी क्रमशः किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर जुक्कू घाटी की बात करेंगे नागालैंड, और युथांग घाटी सिक्किम में हो जाएगा। युथांग घाटी कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। युथांग घाटी कहेगा तो सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भूवैज्ञानिक यानी कि कालानुक्रम अनुसार अर्धोलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो सही क्रम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले अरावली हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी घाट हो जाएगा, उसके बाद दक्कन टाइप हो जाएगा, उसके बाद हिमालय हो जाएगा, नवीनतम में हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अरावली के तो यानी कि अरावली की हम बात करेंगे प्रोटेरोजोइक काल में इसका निर्माण। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो मेसोजोइक काल में, दक्कन टाइप की बात करेंगे तो कैरेबियन काल में, हिमालय की बात करेंगे नियोजोइक काल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बाकियों से भिन्न है? तो देखते हैं क्यूरेशियो धारा, फिर नॉर्वेजियन धारा, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा। इसमें भिन्न हो जाएगा लैब्राडोर धारा। यहाँ पर सही आंसर लैब्राडोर धारा ही हो जाएगा।
महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म धाराओं और ठंडी धाराओं को विभाजित किया गया है। गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद क्यूरेशियो धारा, उसके बाद नार्वेजियन यानी कि नॉर्वेजियन, ये सब जो धारा है नॉर्थ अटलांटिक का जल धारा है और एक गर्म जल धारा है। लेब्राडोर की हम बात करेंगे तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है जो एक आवर्धन जन भूभाग है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्या अमेरिका हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हिमालय के देशांतरीय विभाजन किस भू आकृति विद्वान द्वारा निम्न 4 वर्गों में क्रमशः कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय में बांटा है? तो किसने बांटा है? तो इसका सही आंसर जीएस बराल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारावाड़ समूह। धारावाड़ में धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मरकट द्वीप यानी कि एमराल्ड आइसलैंड का नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर अंडमान व निकोबार हो जाएगा, अंडमान व निकोबार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक निजी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। टाटा, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, TISCO टिस्को, जिसका स्थापना 1907 में हुआ है। जमशेदजी टाटा किए थे। करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास छूट बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। तो इसका सही आंसर यानी कि घट रहा है, क्या हो जाएगा? लगातार घट रहा है, यहाँ पर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर उत्पादन विधि हो जाएगा, आय विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, RBI के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? इसका सही आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया? इसका सही आंसर 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। जबकि बात करेंगे इसका जो स्थापना किया गया था क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, तो ये किस समिति के सिफारिश पर? तो भंडारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। और RBI की स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। SBI 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका सही आंसर हेराल्ड डोगर मॉडल पर ही आधारित था, दूसरा PC महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे करा बैंक दर का आशय। तो इसका सही आंसर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर सोडियम यानी कि सोडियम कार्बोनेट, बाई नहीं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला होता है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो MMR नहीं दिया जाता है। उसके अलावा BCG, उसके बाद HEPV, फिर OPV, ये सब दिया जाता है, MMR नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतः श्वसित वायु तथा यानी कि उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है?
तो इसका सही आंसर 21 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 16.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन पदार्थ का भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर CO2 होता है। क्या CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेप्सिन होता है तो ये क्या हो जाएगा, इंजाइम हो जाता है, इंजाइम होता है। उसके बाद कर रहा है कि क्रेब चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाए जाते हैं, तो माँ का दूध में पाया जाता है, माँ के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, इसका बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस मुक्त करेगा, तो CO2 मुक्त करेगा, CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होती है, तो एसिटिक अम्ल सिरका के समान हो जाएगा, सिरका। कर रहा है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो यहाँ पर सही आंसर एवोगाद्रो का नियम हो जाएगा, एवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, इसका सही आंसर परगलन हो जाएगा, क्या परगलन हो जाएगा, परगलन हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने एवं चमकदार लाल दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है स्ट्रांसियम के कारण, स्ट्रांसियम हो जाएगा। और पटाखा में हरा रंग दिखाई देता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में आवेशित कण है, तो इसका सही आंसर अल्फा कण हो जाएगा, क्या अल्फा कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो इसका सही आंसर गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में किस खेल का पहली बार आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कह रहा है भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 39वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी झांकियां का चयन किया गया है, तो 16 झांकी का चयन किया गया है। और इस बार जो आए थे 2025 में गणतंत्र दिवस पे, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्रबोवो सुबियांतो। कह रहा है PM सूर्य घर मुक्त बिजली
योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक हो जाएगा, केनरा बैंक। करा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन यानी कि अनसर्टेन टाइम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर मिशेल ओबामा हो जाएगा, मिशेल ओबामा। उसके बाद करा है फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में वर्ष के खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा विनीसियस जूनियर और यानी कि आइटाना बोमाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होने की घोषणा की है? तो ट्रैकोमा हो जाएगा, ट्रैकोमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति एवं पर्यटक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय खनन मंत्रालय ने किस संस्था के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा, क्या चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन हो जाएंगे, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर 26 दिसंबर हो जाएगा, 26 दिसंबर हो जाएगा इसका सही आंसर वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है केरिच जलडमरूमध्य किन दो समुद्रों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा काला सागर और अजोब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर अजीत कुमार मोहंती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किन्हें मिला है? तो जसमीत बुमराह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कलारी पट्टू किस राज्य के पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो एक केरला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कराए क्वेश्चन में कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोज के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? तो इसका सही आंसर INS मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए खबरों में रही वगई नदी किस राज्य में स्थित है? तो वगई तो तमिलनाडु में है, वगई नदी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बीड़ा उठाना हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोग का संधि विच्छेद इसका सही आंसर बी हो जाएगा, निह प्लस रोग हो जाएगा, निह प्लस रोग हो जाएगा। उसके बाद 92 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। 93 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 94 में उसके बाद यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका डिस्कशन डी हो जाएगा। उसके बाद 95 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्या LCM HCF 50 और दूसरा 100 दिया हुआ है, एक पूर्ण इतना दिया है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर संभव नहीं होगा, आप देखिएगा निकाल करके। उसके बाद 96 का बी हो जाएगा निकालिएगा तो।
उसके बाद 97 का सही आंसर आप देखिए 2 हो जाएगा। 98 का आप सही आंसर यहाँ पर टिक ऑफ किया हुआ है, 1 हो जाएगा। उसके बाद 99 का और ये 100 का हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।